अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। किसी ने कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। दोस्तों, किसी की कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए इंसान को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, इंसान को बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। लोग कहते हैं फ़लाना इतनी ऊपर कैसे पहुंच गया, फ़लाने ने बड़ी तरक्की कर ली, फ़लाने का बेटा ये भी हो गया वो भी होगा। दोस्तों, आप उसके पीछे उसकी मेहनत को देखिए। कोई भी इंसान जब कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचता है, आप उससे पूछिए कि वो कितनी मेहनतें करता है, कितनी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है, कितनी मंजिलों से गुजरना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों की गालियां इंसान को सुननी पड़ती हैं, तब जाकर इंसान किसी मंजिल तक पहुंचा है। दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उससे समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक बंदा है जो कि अपने काम के लिए निकला है, और जब वो अपनी कंपनी के अंदर दाखिल हुआ काम करने के लिए, किसी की कंपनी में नौकरी के लिए गया, तो गांव के लोगों ने उसे ताने दिए कि जब साहब आप इतने बड़े ख़ानदान के होकर मजदूरी करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप वो काम करेंगे। दोस्तों, मगर उस इंसान ने किसी की एक भी बात नहीं सुनी, वो अपने काम पर फोकस करता रहा। एक ज़माना वो आया कि लोग उसकी तरक्की से चिढ़ने लगे, लोग उसकी तरक्की से हसद करने लगे। दोस्तों, जब इंसान कामयाब व कामरान हो जाता है तो दोस्तों लोग इंसान से उससे हसद और बुग़्ज़ करने लगते हैं। जबकि मैं कहता हूँ किसी से बुग़्ज़ और हसद करने से बेहतर यह है कि हम लोग ख़ुद से मेहनत करें। जितना टाइम हम दूसरों की तरक्की को देख के बाद जलने में या जो है उसकी छान पड़ताल करने में, उससे हसद करने में लगा देते हैं, अगर इतना काम हम और आप अपनी मेहनत करके अपने काम में अगर इतना वक्त लगा दें तो इंशाअल्लाह हमारी भी तरक्की कदम चूमेगी। मगर हमारे हालात क्या हैं, हम दूसरों के काम, दूसरे के कामों काज की तरफ नज़र रखते हैं कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अपना कुछ भी फोकस नहीं करते किसी भी काम पर। भाई, जब हम फोकस ही नहीं करेंगे तो हम कामयाब होंगे कैसे? अगले ने तो मेहनत की है, अगले ने किसी की तरफ जो है नज़र नहीं रखी है, उसने अपना टारगेट पर नज़र रखी है, अल्लाह ने उसे एक दिन उसके टारगेट तक पहुंचा दिया, हर मंजिल उसने जो है अपनी हासिल कर ली। आपने एक टारगेट ही नहीं बनाया, आपने अपनी मंजिल पर फोकस ही नहीं किया, आपने तो जो है जनाब दूसरों के बुग़्ज़ और दूसरों के हसद और कीना में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। इसलिए दूसरों से हसद करने से, जलने से बेहतर है कि हम लोग ख़ुद मैदान में आएँ, ख़ुद मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा। आइए सुनते हैं इस प्यारी सी मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। मैं जानता हूं आप उनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे देखना भी है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। पढ़ता हूं, सुनेगा। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर है अबू आसिम। अगला मिसरा सच्चा हो तो पीछे तक एक हाथ को कसम दिखाइएगा कि कितनी मोहब्बत करते हैं। महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर है अबू आसिम। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्लह लेके चलता है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। साथ गाड़ी में इमरान साहब बिल्कुल एक सच्ची और बिल्कुल पाकीज़ा तर्जुमानी की है आपने, वाह वाह वाह। चलता है ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता। बेशक लफ्ज बलफ्ज सच कहा है आपने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस तक आपको पहुँचाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। इधर जो लोग हैं भाईजान, लहू की बात करता है,
कफन की बात करता है। बीच में माशाल्लाह चाय बेचने वाले भी आ गए हैं। चाय बेचने वालों से आजकल बड़ा डर लगता है कि इनके बारे में कुछ ना बोला जाए, कब कौन चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भरोसा नहीं साहब। वाह वाह वाह। बीच में चाय आई है तो 4 मिसरे मुझे याद आ गए, वो पढ़ दूं उसके बाद वो शुरू करता हूँ। चाय आई आसिम भाई तो 4 मिसरे मुझे याद आ गए। जी जी जी। कि दूध ने चाय को हरा डाला। क्या बात है, वाह। पूरे उत्तर भारतीयों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। आप खुशनसीब हैं कि बिहार जीत गए अच्छे लोग, वरना जो दिवाली थी वो पटाखों से नहीं, हमारे आपके जलते हुए घरों से मनती। ये बहुत बड़ा सच है। मैं पढ़ता हूँ कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। लालू जी और मेरा शेर, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं इमरान, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, गाय को अरे वाह वाह वाह, हरा डाला। क्या कहने, वाह वाह वाह। सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा। लेकिन मेरा मशवरा है कि उत्तर भारतीय के लोग जो हैं, यूपी वाले, अब सब भैंस पालनी शुरू कर दे। नहीं, इसी में भलाई भी है। गाय की तरफ तो भूल कर मत देखें साहब, उससे बचने का यह भी तरीका है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अबू आसिम भाई बैठे हैं आज इस मंच से कहता हूं कि मुसलमानों, महज 6-7 महीने के लिए गाय की तरफ देखना, गाय पालना, गाय खरीदना, गाय बेचना बंद कर दो। आप यकीन करो, चिल्ला चिल्ला के आपसे कहेंगे कि साहब खरीदिए, वरना हमारे पास जगह नहीं रह गई है इन्हें बांधने के लिए। ये काम आप शुरू कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर हमें डराने वाले लोग, हमारा कत्ल करने वाले लोग, आप टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट निकाल करके देखोगे तो उसमें 4 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं बीफ एक्सपोर्ट की, वो मुसलमानों की नहीं है, वो उन्हीं साहब लोगों की हैं। बस ये है कि सियासत चल रही है। भैंस ने गाय को हरा डाला और दायरे में सिमट के आया है। दायरे में सिमट के आया है। बहुत दिन बाद इन इलाकों में आया हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा। जिन चीजों के लिए बदनाम हूं या मशहूर हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। नजर भाई, हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब तेवर नर्म कर लीजिए, निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। आसिम भाई रेडियो पे बोल रहे हैं आजकल वो। मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि चाचा हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पर आजकल मन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही वक्त में बीवी से मन की बात नहीं की होती, उन्हें ऐसे ही रेडियो पे बोलना पड़ता है, मन की बात करनी पड़ती है। पढ़ता हूं, सुनिएगा। वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। अब मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक। हमारे मुल्क ने
कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, वतन की क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या तो कहने यार, मन की बात करता है। किस और तरीके से शेर कहा आपने, वाह वाह वाह। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। क्या कहने? इतना झूठ बोला गया पिछले 15 साल में, इतना झूठ बोला गया, हमारी टोपी पहनने तक से इनकार किया गया हिंदुस्तान में। लेकिन जब अबू धाबी गए साहब तो शेख जायद मस्जिद में गए, मस्जिद में गए। जब वो मस्जिद में गए तो प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी तस्वीर देख करके अखबार में अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तू भी मस्जिद में जाया कर। वाह वाह वाह। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, कानपुर लखनऊ में रोए वो दीक्षांत समारोह में पढ़ता हूं मैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, मगर उस शख्स के आंसू तो घड़ियाली से लगते हैं, मगर उस शख्स के आंसू क्या कहने, वाह वाह।